जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का टॉपिक में। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के बीच में परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। परचेस ऑर्डर हम लोग करेंगे और सेल्स ऑर्डर भी करेंगे और एक एक एंट्री करके हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता है तो हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कंपनी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कंपनी बन चुका है। फिर इन्वेंट्री बनाने का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इन्वेंट्री के बाद हम लेज़र कैसे बनाएंगे वो भी आपको मिलेगा। हम लोग पहले पुराना वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बात करेंगे परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की। तो परचेस ऑर्डर होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जब किसी कंपनी को, यानी हम लोग कोई भी सामान को बहुत ज़्यादा मात्रा में मंगवाते हैं तो कंपनी को क्या होता है ना कि हम लोग कंपनी को ऑर्डर देते हैं, या फिर जिस दुकान में जो माल मंगवाना रहता है तो हम लोग वहाँ पे ऑर्डर देते हैं। तो फिर ऑर्डर दे, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर हमारे चैनल पे पुराने हैं या पहले से हैं तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे और फिर आपको F11 और F2 प्रेस करना है। F11 F2 प्रेस करके हमको कुछ जगह पे जो कि परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर करने से पहले एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके आप परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके लिए कहाँ जाना है आपको, देखिए यहाँ पे परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको यस करना है, यहाँ पे भी आपको यस करना है और फिर इंटर प्रेस करते हुए आपको आना है। फिर यहाँ पे भी आपको जो यूजिंग ट्रैकिंग नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी आपको यस कर लेना है। रिजेक्शन इन वर्ड आउट में यहाँ पे भी यस कर लेना है, यहाँ पे मटेरियल इन आउट में यस कर लेना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये इतना काम आपको सबसे पहले करना है परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर करने से पहले। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर में क्या क्या काम हम लोग करते हैं। तो परचेस ऑर्डर में पहले ऑर्डर देंगे, फिर हम लोग माल को रिसीव करेंगे, फिर माल में किसी तो हम लोग उस माल को रिजेक्शन करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग बिल बनाने का काम करेंगे। तो आपको सबसे पहले परचेस ऑर्डर करना है तो उसके लिए Alt+F4 करेंगे और Alt+F4 करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। लिस्ट ऑफ हमारे लिस्ट ऑफ लेज़र का जो अकाउंट्स है वो हम लोग देखेंगे। या तो हम लोग दो तरह से ऑर्डर देते हैं, या कैश से, या तो फिर हम लोग जो क्रेडिटर से है उससे हम लोग देते हैं। तो रानी सियार हम लोग यहाँ पे नाम ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 आ चुका है, हम लोग यहाँ से इंटर करेंगे। परचेस करना है तो हम लोग परचेस का लिस्ट ले लेंगे और हम लोग को क्या परचेस करना है, ऑर्डर देना है तो टाटा टी। आप क्वांटिटी की बात करें तो हम लोग जो है कि यहाँ पे 20 पीस ले लेते हैं यहाँ पे, एंड हम लोग 100 रुपया करके ले लेंगे। तो मेरे को कितना हो गया, 2000 रुपया। ये जो 2000 रुपये का हम लोग क्या कर रहे हैं, माल जो है ऑर्डर दिए हुए हैं। अब इसे हम लोग इंटर टू एक्सेप्ट कर देंगे। आपका अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो आप ऑर्डर दिए दिस दैट आपको अपने हिसाब से आपको लिख लेना है। फिर मुझे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, रिसीव नोट करना है। तो जैसे रिसीव नोट यानी माल आपको रिसीव करना है, अगर आपको देखना है इसको तो यहाँ से आपको जाना है, कहाँ पे है, डिस्प्ले में, कि ऑर्डर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो फिर हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है। फिर यहाँ से हमको जाना है कहाँ पे, आपको देखिए सेल्स परचेस बिल पेंडिंग में। यहाँ पे देखिए ये बिल वगैरह पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा, मगर यहाँ पे जस्ट परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके हम लोग आउटस्टैंडिंग में जाके ये करेंगे। और यहाँ पे भी आपको जस्ट हम लोग परचेस बिल पेंडिंग, तो बिल हम लोग अभी बनाए नहीं, हम लोग ओनली फॉर ऑर्डर दिए। रिकॉर्ड स्टेटस में टी का देखिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ, ये आपको यहाँ से दिखेगा। फिर यहाँ से हम लोग एस्केप करते हुए बैक करेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे। अगर मुझे ये ऑर्डर देखना है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि डिस्प्ले में जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये डे बुक में ये जो हम लोग एंट्री किए ये एंट्री आपको दिख रहा है। फिर यहाँ से हम लोग एस्केप करके निकल जाएंगे। फिर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब इस बार हम लोग रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए आपको Alt+F9 कीबोर्ड से प्रेस करना है और जो कि यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार से कोई भी 2-3 डिजिट का नंबर दे दीजिए। अब जिससे हम लोग जिसको ऑर्डर दिए हैं उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लेज़र सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो ऑर्डर नंबर है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर दबाते जाना है और फिर ये सारा जो डिटेल्स है सप्लायर का वो आपको एक्सेप्ट करते हुए जाना है। फिर आप परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेस ले लेना है आपको। देखिए जैसे हम लोग परचेस का लिए इस बार, तो यहाँ पे मेरा जो नंबर है वो ट्रैकिंग नंबर आपको 4566 ये ले लेना है। उसके बाद बॉर्डर नंबर 1 रहेगा। देखिए 20 केजी जो है हम लोग लिए हुए थे, यहाँ पे 20 केजी ऑलरेडी आ जाएगा।
आपको कुछ यहाँ पे डालने की जरूरत पड़ेगा नहीं, आपको इंटर टू ऐसे करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे फिर इस बार स्टॉक में जाके आप देखिएगा तो आपको देखिए यहाँ पे स्टॉक में दिखाएगा, मगर परचेस बिल पेंडिंग दिखा रहा है। ये परचेस बिल पेंडिंग को हटाने के लिए कुछ हमारे पास ऑप्शन है, कुछ हम लोग करेंगे, यानी बिल हम लोग प्राप्त किए नहीं है, इसलिए आपको जो है परचेस बिल पेंडिंग दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ पे देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, एक और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारे परचेस बिल पेंडिंग दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी परचेस बिल पेंडिंग दिख रहा है। अब जैसे हम वहाँ पे सबसे पहले तो 2 काम कर लिए हैं। अगर आप अब 10 kg जो हम लोग अभी जितना माल खरीदे हैं, परचेस किए थे, ऑर्डर जो दिए थे, अब यहाँ पे 20 kg है, इसमें से 5 kg माल मुझे क्या करना है कि किसी कारणवश कुछ माल में फटा हुआ पैकेट निकल गया, जो कि हमको रिजेक्शन आउट कर देना है, माल को घुमा देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, Alt+F6 आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से। फिर आपको कहाँ जाना है, जो हम लोग जो माल हम लोग को सप्लाई किया हुआ सप्लायर जो है उनके पास उनका नाम ले लेना है। फिर हम लोग यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, जो हमारे टाटा टी है, एंड जो ट्रैकिंग नंबर 4566 था वो ले लेना है। फिर आपको जितना घुमाना है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर यहाँ पे 1 है, और जितना क्वांटिटी लेना है आप ले लीजिए। फिर इसे इंटर टू एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं फिर इस बार स्टॉक में जाना है, आपको देखने के लिए रिपोर्ट में जाके स्टॉक में जाइए। फिर यहाँ पे देखिए आपका जो 20 kg था वो 10 kg ऑलरेडी माइनस हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देखिए रिजेक्ट आउट लिखा हुआ है। यहाँ पे रिजेक्शन आउट बोलते हैं, रिसीव नॉट बोलते हैं। तो ये 20 kg में 10 kg माइनस हो चुका है, तो आपके पास 10 kg ही क्लोजिंग में दिखाएगा। यहाँ पे देखिए 10 kg आपको दिख रहा है। फिर यहाँ से हम लोग एस्केप करते हुए फिर चले जाएंगे, और अब हम लोग 3 एंट्री कर चुके हैं। कैसे, हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, जो कि डिस्प्ले में जाएंगे। फिर यहाँ से एंटर प्रेस करना है, फिर डे बुक में जाना है। तो हम लोग परचेस ऑर्डर पहले कर चुके हैं, फिर रिसीव नॉट कर चुके हैं, फिर रिजेक्शन आउट कर चुके हैं। तो ये हम लोग 3 एंट्री कर चुके हैं। चौथा एंट्री एक और करना है, जो कि हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, और लास्ट में हम लोग बिल बना देंगे। परचेस सप्लायर इनवॉइस नंबर में जाके इसको इंटर दबाते हुए जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग जिसके पास जाना रहेगा, वो जिससे नाम है वो नाम ले लेना है। फिर हमको जो ट्रैकिंग नंबर है वो ले लेना है। फिर इंटर दबाएंगे, फिर इंटर दबाएंगे, फिर इसको इंटर दबाएंगे। फिर हम लोग परचेस करेंगे, फिर इसको परचेस इंटर टू इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और जैसे एक्सेप्ट करेंगे, जो हम लोग का अब यहाँ पे 4 एंट्री हम लोग कर चुके हैं। जो आपको स्टॉक समरी में यहाँ पे पेंडिंग बिल बताता था, वो पेंडिंग बिल आपको नहीं दिखेगा। और एक जगह और हम आपको दिखाए थे, यहाँ से जाना है डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, और फिर आपको जाना है परचेस बिल पेंडिंग। देखिए ये पेंडिंग बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो ऐसे करके आप पूरा परचेस ऑर्डर कर सकते हैं। फिर एक बार हम आपको डिस्प्ले में जाके बताना चाहेंगे कि डिस्प्ले में जाना है और डे बुक में जाना है। तो परचेस ऑर्डर में आपको 4 तरह का एंट्री करना है। सबसे पहले आपको ऑर्डर देना है, फिर आपको रिसीव नॉट करना है, फिर रिजेक्शन आउट करना है, और फिर लास्ट में बिल बना देना है। अगर कंपनी हमको माल भेजती है, आप अपना देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग प्रक्रिया और प्रोसेस है। इसमें भी हम लोग 4 तरह का एंट्री करेंगे। जैसे सेल्स ऑर्डर करेंगे पहले, फिर हम लोग डिलीवरी नोट करेंगे, फिर रिजेक्शन इन करेंगे, और फिर सेल्स करेंगे। तो हम आपको करके दिखाएंगे, जैसे हमने परचेस ऑर्डर किया वैसे आपको सेल्स ऑर्डर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और फिर Alt+F5 करना है आपको, जो कि हम लोग F4 किए थे। किसके लिए, परचेस ऑर्डर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेस ऑर्डर के लिए हम लोग ये आपका F4 किए थे, और यहाँ पे हम लोग सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं इस बार। तो सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम। हम लोग 2 तरह से पार्टी को माल बेचते हैं, एक उधार में और एक नगद में। तो हम DR ले लेंगे यहाँ पे, और इंटर करते जाएंगे। यहाँ से इंटर करने के बाद हम लोग ऑर्डर नंबर मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा 1, यहाँ पे इंटर दबाएंगे। फिर मुझे सेल करना है, और फिर हम लोग मेरे पास जो माल अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 10 kg हमारे पास माल है। क्वांटिटी हम लोग 5 kg का ऑर्डर दे देते हैं। रेट आपको जो है कि आपको अगर नहीं पता हो तो एक और हम बात बताना चाहते हैं, Alt+S को प्रेस करना है। ये पूरा परचेस का आपको लिस्ट खुलेगा कि कितना में आपने परचेस किया है और कितना में आप माल बेच रहे हैं, ये ऑर्डर आप प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेट दिया है, क्वांटिटी दिया है, और किस पार्टी से माल लिए हैं वो दिया है, अमाउंट टोटल दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग सेल वाला काम कर रहे हैं। तो देखिए दोनों आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस यहाँ पे टाटा टी को एक्सेप्ट करना है, आपको इंटर दबाना है क्वांटिटी लेने के बाद। फिर आपको रेट में अगर नहीं समझ में आएगा तो इस जगह पे आपको Alt+S को प्रेस करना है, Alt+S को प्रेस करना है।
फिर यहाँ पे 150 रुपया हम लोग ले लेंगे और फिर इसे हम लोग इंटर कर देंगे और इसे यहाँ कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद वैसे ही आप अलग अलग बहुत सारे नाम ले सकते हैं आइटम का, और फिर ये हम एक्सेप्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ देखना है तो यहाँ से देखिए स्टॉक में जाएंगे तो स्टॉक में जैसे का तैसे अभी दिखाएगा। अगर आपको देखना है एंट्री तो डिस्प्ले में चले जाइए, डे बुक में जाइए तो यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर का भी एक दिखाने लगेगा। देखिए ये सेल्स ऑर्डर का भी एक यहाँ पे एंट्री आ चुका है डे बुक में। अब यहाँ पे हम लोग सेल ऑर्डर करने के बाद क्या है कि सेल ऑर्डर करने के बाद हम लोग को माल भेजना है, तो माल मेरा जितना अभी है उतना ही पड़ा हुआ है। अभी अगर आपको स्टॉक में देखना है तो देख सकते हैं 10 पीस माल था तो 10 पीस का 10 पीस आपके पास क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 10 पीस दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग माल को डिलीवरी करते हैं, यानी माल को भेजने का काम करेंगे। डिलीवरी नोट में चले जाएंगे, उसके लिए आपको कीबोर्ड से Alt+F8 प्रेस करना है। तो जैसे हम लोग Alt+F8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिलीवरी नोट का एक ऑप्शन खुल जाएगा। रेफरेंस नंबर आप अपने हिसाब से 132 दे दिए। फिर आपको क्या करना है, जिस पार्टी से माल आप ऑर्डर लिए उसे आपको देना है। आपका ऑर्डर नंबर जो प्राप्त हुआ था उसे आपको ले लेना है, यहाँ से 1 हम लिए हैं। फिर इसको इंटर प्रेस करते जाना है, इंटर प्रेस करते जाना है, इंटर प्रेस करते जाना है, सेल करना है। कितने पीस का ऑर्डर था आपको पता होना चाहिए। 1 हम लोग का ये जो यहाँ से आपको बैक करना है, हमारे पास जो नंबर था हम लोग जो ट्रैकिंग नंबर रेफरेंस नंबर 132 लिए थे, ऑर्डर नंबर 1 है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 ले लिए। यहाँ पे 5 kg जो ऑलरेडी दिख रहा है जो हम लोग पहले ऑर्डर दिए थे, और इसे आपको एक्सेप्ट कर देना है। अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे नोट कीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे डिलीवरी नोट किए तो फिर आपको हम दिखाना चाहेंगे स्टॉक में जाके। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कितना था, यहाँ पे 10 था और अभी कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो 5 यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड्स और ये इनवर्ड्स। आया कितना था 10 और आउट कितना हो गया 5, बचा कितना 5। मगर एक और बात बताना चाहेंगे, सेल्स बिल्स पेंडिंग बता रहा है, सेल का जो बिल है वो पेंडिंग बता रहा है। फिर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, सेल्स बिल पेंडिंग। ये देखिए सेल्स बिल पेंडिंग बता रहा है और जो कि बिल बना नहीं है अभी। अब यहाँ पे किसी कारणवश जो माल हम लोग 5 kg बेचे थे उस माल में से क्या हो गया कि 2 kg माल खराब निकल गया। हम लोग एंट्री करके दिखाएंगे जैसे हम लोग उसमें परचेस ऑर्डर में किए थे वैसे ही। तो अभी हमारे पास 5 kg बचा हुआ है और 5 kg हमने सेल किया है। तो 5 kg जो सेल किया उसमें 2 kg क्या करेगा कि रिटर्न कर देगा। तो मेरे पास 7 kg होना चाहिए स्टॉक में क्लोजिंग में। तो चलिए हम आपको करके एंट्री दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लोग चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और इस बार हम लोग रिजेक्शन इन करेंगे। पहले रिजेक्शन आउट किए थे परचेस ऑर्डर में, अब यहाँ पे करना है रिजेक्शन इन। इसलिए Ctrl+ आपको F6 प्रेस करना है। जैसे F6 देखिए यहाँ पे रिजेक्शन इन का आपको ऑप्शन खुल चुका है। फिर आपको चले जाना है जहाँ पे जिनसे ऑर्डर प्राप्त किए थे उनके पास उनका नाम ले लेना है, लेजर बना जो है वो ले लेना है, टाटा टीका था वो ले लेना है, नंबर जो था आपका ट्रैकिंग आपको याद रखना होगा। अब इसमें से 2 kg आप रिटर्न कर रहे हैं, जो कि अगला 2 kg क्या कर रहा है आपको रिटर्न कर रहा है। तो आपके पास फिर आपको देखना है, एंटर टू एक्सेप्ट कर देना है आपको एंट्री करके। फिर स्टॉक में जाएंगे। अब जैसे स्टॉक में हम जाएंगे तो मेरे पास देखिए हमने बेचा कितना था 5 kg। अभी हमारे पास कितना बेचा हुआ है 3 kg, यानी आउटवर्ड में दिखा रहा है। और हमारे पास क्लोजिंग में कितना है तो 7 kg, यानी एंट्री क्या हुआ सही हुआ। बाकी क्या हुआ तो मैंने 5 kg को बेचा हुआ था, आपका जाके 2 kg क्या हो गया आपका रिजेक्शन इन हो गया। यानी हम लोग जो है कि पहले आउट किए थे, अब यहाँ पे 2 kg, तो ऑटोमेटिक है कि आपका 3 kg दिखाएगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि जो परचेस बिल पेंडिंग दिखा रहा है वो हटाना है मुझे। जैसे हम स्टॉक में अभी जाके इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए सेल्स बिल पेंडिंग बता रहा है। तो ये सेल्स बिल पेंडिंग को मुझे हटाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेल्स बिल पेंडिंग को हटाने के लिए फिर चले जाएंगे हम लोग यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में, और एक और जगह से हम आपको दिखाते हैं सेल्स बिल पेंडिंग कहाँ से दिखेगा। अब यहाँ से जा सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और सेल्स बिल पेंडिंग में जाएंगे। अब यहाँ से भी माइनस वगैरह करके दिखा रहा है। अब यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है आपको, और इसके लिए आपको F8, आपको पता है कि F9 से हम लोग परचेस करते हैं, F8 से सेल करते हैं। तो फिर इस बार हम लोग सेल कर रहे हैं। नंबर आप डाल दीजिए जो आपको डालने का इच्छा हो। फिर हम लोग यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे जो नंबर था वो हम लोग ले लेंगे नंबर। फिर ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीवरी नंबर और ऑर्डर नंबर आ जाएगा। अब इसको एक्सेप्ट करते जाना है, फिर आपको सेल कर देना है और फिर इसको इंटर टू एक्सेप्ट कर देना है।
आप जैसे एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे पास पेंडिंग उंडिंग दिखा रहा था वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और सारा देखिए ये परचेज और ये सेल। मगर आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि डिस्प्ले में एक बार आप जाइए और फिर डे बुक में आप जाइए, और डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे टोटल एंट्री 8 होनी चाहिए, जो कि सबसे पहले परचेस ऑर्डर, फिर उसके बाद हम लोग परचेस ऑर्डर में क्या किए थे आपको पता होना चाहिए, और ये पता होने के साथ साथ आपका दिमाग में भी होना चाहिए। परचेस ऑर्डर करने के बाद हम लोग क्या किए थे, रिसीव नोट, यहाँ पे आपको रिसीव नोट भी दिखेगा, देखिए रिसीव नोट दिखेगा। फिर रिजेक्शन आउट हम लोग किए थे, रिजेक्शन आउट आपको दिख रहा है। फिर हम लोग परचेस किए थे, तो ये आपका 4 एंट्री हो गया किसका, जो कि परचेस ऑर्डर और परचेस ऑर्डर का हो गया। अब हम लोग क्या किए इसमें, पहले सेल्स ऑर्डर किए तो सेल्स ऑर्डर का दिख रहा है, फिर हम लोग डिलीवरी नोट किए तो डिलीवरी नोट दिख रहा है, फिर हम लोग रिजेक्शन आउट इन किए तो रिजेक्शन इन का आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग सेल किए तो यहाँ पे सेल का दिख रहा है। यानी टोटल एंट्री कितना हो गया, आप एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी आपको परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर दोनों मिला के आपको 8 एंट्री करना है, जाके डे बुक में आप देख सकते हैं। तो फिर से एक बार कहना चाहेंगे आप सभी को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।